मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सभी पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शुभाशीष देती हूँ कि आप सभी पढ़ें, परीक्षा में उत्तीर्ण हो, आपकी सर्विस लग जाए, मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए सार्थक साबित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग समास, संधि ये सब पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं कि विकारी और अविकारी, ये शब्द हम लोगों ने पढ़ा था, विकारी और अविकारी। तो अब हम आज विकारी के बारे में पढ़ेंगे। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। विकारी शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के कारण परिवर्तन होता है, वे विकारी हैं। यानी कि परिवर्तित होने वाले जो शब्द होते हैं ये विकारी हैं, परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। अब इसी के अंतर्गत इसके हम आज पढ़ेंगे संज्ञा। ये 4 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें हम पढ़ते हैं आज संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा होता क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा अगर पूछा जाए कि व्याकरण की दृष्टि से किसके अंतर्गत आता है, तो ये विकारी के अंतर्गत आता है। अब संज्ञा होती क्या है, किसे संज्ञा कहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ रहे हैं कि संज्ञा होती क्या है। सामान्य परिभाषा तो हम सबको पता है, लेकिन उसके अंदर जो डिटेल की बात है वो हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा जो है 2 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला शब्द है सम और दूसरा शब्द है ज्ञा। सम प्लस ज्ञा। ज्ञा का अर्थ है जानना, ज्ञान। ज्ञा ज्ञान, जानना। तो संसार की जो भी वस्तुएं हैं, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके बारे में जानना ही, दुनिया को ठीक प्रकार से जानना ही संज्ञा कहलाता है। किसके बारे में यहाँ हमें जानना है? दुनिया के बारे में। दुनिया को ठीक प्रकार से जानना, ठीक प्रकार से जानना ही संज्ञा कहलाता है। अब देखो, सामान्य परिभाषा क्या है इसकी, इसके शब्दों पर हम जाएंगे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों का, सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम है। जैसे मेरा भी कोई नाम है, आपका भी कोई नाम है। ये हम लोग वाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। ये भी जो है बोर्ड है, रूम है, कैमरा है, मार्कर है, राम, श्याम, मोहन, गीता, पुस्तकें हैं, नवग्रह हैं, आसमान है, धरती है, सब कुछ, मतलब प्रत्येक वस्तु जो कुछ भी है, सजीव या निर्जीव, सभी वस्तुओं के कुछ ना कुछ नाम हैं। नदी, पहाड़, झरने, पेड़, पौधे जो भी हैं, सब जो है वो संज्ञा ही है। यानी सभी नाम जो है वो संज्ञा है। अब उसमें अलग अलग भेद हैं, लेकिन कुल मिलाकर के संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, सजीव, निर्जीव, सभी संज्ञा है। क्यों? क्योंकि सभी का कोई ना कोई नाम है, सजीव भी और निर्जीव भी। हमारे हाथ, पैर, मनुष्य, मानव, दानव, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, जो कुछ भी है सब संज्ञा है। गीता, कुरान, बाइबिल, कुतुब मीनार, ताजमहल, जितनी भी इमारतें हैं, जो कुछ भी है, सारी चीज़ें संज्ञा है। सप्ताह के दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार,
या फिर महीनों के नाम ले लें, हिंदी महीनों के नाम या अंग्रेजी महीनों के नाम, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ फाल्गुन, जो कुछ भी है, सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन, ये सब। और उसी तरह से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सारे जो है संज्ञा ही है। अब इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे कि संज्ञा जो है वो कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से देखो संज्ञा के जो है प्रकार, संज्ञा के प्रकार मुख्य जो है ये 3 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। और अब जो है 2 प्रकार की संज्ञा और मानी गई है, ये जातिवाचक के उपभेद हैं। जातिवाचक के उपभेद हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। दूसरा है समूहवाचक। तो ये इस तरह से संज्ञा 5 प्रकार की नहीं है, संज्ञा है 3 प्रकार की, लेकिन जातिवाचक के उपभेद 2 हैं, वो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यदि आपसे प्रश्न में आता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यदि जातिवाचक के उपभेद पूछता है तो वहाँ पे द्रव्यवाचक और समूहवाचक दो अलग अलग संज्ञाएं हो जाती हैं। अब इनको हम देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो कौन सी होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो केवल एक ही हो, एक ही नाम है और निर्धारित है, नाम उसका निर्धारित है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके जैसी अनेक नहीं है, एक है, उसके जैसी केवल एक है, अनेक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का भी नाम हम जैसे बोले राम श्याम मोहन, तो इस तरह अगर बोले तो दुनिया में मोहन नाम के बहुत हैं, राम नाम के बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, एक वचन में होती है और संसार में एक ही मानी गई है, एक ही है, एक है। जैसे अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे दिशाओं के नाम हो गया, दिशाओं, ग्रहों, महीनों, ग्रहों, महीनों, सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिन के नाम, किसी व्यक्ति का नाम, इमारतों, प्रसिद्ध इमारतों के नाम। प्रसिद्ध इमारतें एक ही है, प्रसिद्ध इमारतों के नाम, प्रसिद्ध इमारतों के नाम, ये सभी जो है, या किसी व्यक्ति का नाम। और एक चीज़ ये सजीव और निर्जीव, सजीव व्यक्ति, व्यक्ति विशेष की बात होती है, तो विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम, तो ये सभी जो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अंतरिक्ष है, सागर है, नदियों समुद्रों के नाम, नदियों और समुद्रों के नाम, सागर लिखते हैं इसको, समुद्र सागर, सागरों के नाम, सागर हो गए, समुद्र, सागर, महासागर, महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, इन सभी के नाम, महाद्वीपों के नाम,
किसी देश का नाम, किसी देश का नाम। तो ये सभी जो है वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आएंगी। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है कि उस जैसी अनेक चीज़ें संसार में हैं, इसके जैसी जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि इस तरह की, इस जैसी अनेक चीज़ें, अनेक वस्तुएं संसार में हैं, संसार में हैं, इसे गुणों के आधार पर पहचानते हैं। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर पहचानते हैं, आधार पर पहचानते हैं। ठीक है। जैसे कहा गया पर्वत, तो पर्वत जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्वत बहुत सारा है। पर्वत, पर्वत एक शब्द है। अब इसी में पत्थर हो गया, पत्थर भी जातिवाचक है। अब इसी की उपजाति क्या हो गई? पत्थर की, पत्थर की उपजाति हो गई। जैसे कहा गया ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, संगमरमर, लाल पत्थर, लाल पत्थर। तो ये सभी जो है, ये सभी इसकी उपजातियां हैं। यानी कि पत्थर बहुत सारे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो यहाँ पर पत्थर जो है जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, मृग। अब मृग बहुत सारे होते हैं, कुत्ते। तो जितने भी जानवरों के नाम इस तरीके से हैं, वो सभी जातिवाचक के अंतर्गत आता है। लाल पत्थर, पत्थर, ग्रेनाइट देखिए, संगमरमर देखिए, ऐसे तो समझेंगे कि ये जो है व्यक्तिवाचक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी पत्थर जो है एक तो है नहीं, अनेक है, इसके जैसे अनेक है। अभी यहाँ पे आए, इस जैसी अनेक वस्तुएं हैं और इसे गुणों के आधार पर पहचानते हैं। तो इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसी तरह अनाज आप देख लो, अनाज, अनाज जो है ये भी जातिवाचक है। अब अनाज जैसे गेहूं हो गया, गेहूं, जौ, चावल, कुछ भी है, धान, मक्का। तो ये सभी जो है जातिवाचक है, क्योंकि ये एक नहीं होता है, ये सब समूह में होता है। तो जो चीज़ें समूह में होती हैं वो सभी जात, मतलब एक गेहूं का तो कोई मतलब है नहीं। गेहूं होगा तो गेहूं का ढेर होगा ना, अनाजों का ढेर होगा। तो ये सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अनाज है, अगर जातिवाचक में पूछा जाए, सब जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं, फिर भाववाचक की तरफ चलते हैं। डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लें, जिससे कि परीक्षा के दिनों में कोई भी प्रश्न आ जाए तो अच्छे से हल कर लें और इसमें कोई परेशानी हमको ना हो। इसलिए अब देखो, यहाँ देखते हैं हम लोग जातिवाचक, और हमने अभी क्या समझा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या होता है। अंतर ये होता है कि संसार में जो केवल एक ही वस्तु है उसकी जैसी अनेक नहीं। जैसे पुस्तक कहा गया, तो पुस्तक तो बहुत सारी हैं, तो पुस्तक तो जातिवाचक हो गया। लेकिन अगर कहा गया कि रामायण, गीता, बाइबिल, उसकी प्रतियां अनेक हैं, लेकिन वो पुस्तक एक ही जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और जातिवाचक के अंतर्गत पूरा, जहाँ पे पूरे समूह का किसी चीज़ का ज्ञान होता है। जैसे नदी, अब नदी बहुत सारी है, लेकिन अगर गंगा नदी, सरयू नदी, यमुना नदी, तो उसके जैसे संसार में एक ही नदी है, तो वो नदी व्यक्तिवाचक हो गया, और नदी केवल कहा गया तो जातिवाचक हो गया। अगर उसका नाम बता दिया गया तो नाम जो है, हमेशा जान लीजिए कि नाम, संज्ञा का अर्थ भी होता है नाम।
संज्ञा का अर्थ भी नाम ही होता है, यानी कि किसी चीज़ का नाम, एक वचन। ये जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन में होती है, कभी अकेली नहीं होती है, बहुवचन। अब देखो कुछ शब्द हम ऐसे बताते हैं आपको कि जिसमें जो है वो एक वचन से बहुवचन तो बनता ही है, साथ ही व्यक्तिवाचक से वो संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। जैसे कहा गया कि जयचंद। अब जयचंद किसको कहा गया था? कहते हैं ना कि बहुत जयचंद हैं, दुनिया में जयचंदों से दुनिया भरी पड़ी है। अगर ऐसा वाक्य में प्रयोग कर दिया गया, जयचंद तो एक वचन हो गया, लेकिन अगर कह दिया गया कि जयचंदों से दुनिया भरी पड़ी है, या दुनिया में बहुत से जयचंद हैं, जयचंदों से दुनिया भरी है, तो यहाँ पर क्या हो गया? जयचंदों बहुवचन हो गया। और जयचंदों का मतलब क्या हुआ? कि जिसने अपने ही घर में धोखा दिया हो, धोखेबाज, तो वहाँ पे जयचंदों से दुनिया भरी पड़ी है, यानी कि एक जाति सूचक शब्द हो गया, एक समूह सूचक हो गया कि बहुत सारे लोग इसके जैसे हैं। इसी तरह रावण, आज की दुनिया में रावण बहुत हैं, रावणों से बचकर रहो। इस संसार में रावण किसको कहा गया है? जो दुष्कर्म करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को रावण कहा जाता है। इस संसार में रावणों से बचो या बचकर रहो, रावणों से बचकर रहो। रावणों यहाँ बहुवचन बन गया, यानी कि एक पूरे समूह का सूचक हो गया। तो यहाँ पर विभीषण, इसी तरह विभीषण किसको कहते हैं? जिसने घर का भेद बताया हो, तो विभीषण तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन विभीषणों जो है ये बहुवचन बन गया, तो ये जातिवाचक हो गया। विभीषण घर के भेदी को कहते हैं। विभीषण का मतलब क्या हुआ? घर का भेदी, लंका ढाए। एक कहानी, एक ये कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी विभीषण ने घर का भेद बताया, रावण का भेद बताया, जिससे कि रामचंद्र जी ने रावण को मारा। और विभीषणों यानी कि घर का भेद बताने वाला, यहाँ पर विभीषणों का अर्थ ये निकलता है। इसी तरह से हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादी। हरिश्चंद्रों, अब हरिश्चंद्रों यहाँ भी ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करना होता है तो उसका बहुवचन बना दिया जाता है। और वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर जो है वो बहुवचन में प्रयोग की गई है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। तो ये तो हमने बनाया कि एक वचन से, यानी कि एक वचन से बहुवचन बना करके व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित किया। अब इसी तरह हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जैसे कुछ विशेष व्यक्ति के लिए जातिवाचक शब्दों, अब ये देखो यहाँ पर जातिवाचक शब्द है और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक को हमने किस में परिवर्तित किया? व्यक्तिवाचक में। कैसे? अब इसको हम कैसे कर रहे हैं? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। जैसे कहा गया पंडित जी, अब पंडित जी, तो पंडित जी बहुत सारे हैं, एक पूरे समूह का बोध होता है। जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, पंडित का मतलब ज्ञानी, तो वो सभी जो है पंडित है। लेकिन पंडित जी किसको कहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर पंडित जी केवल बोला गया तो यहाँ नेहरू जी की बात आई।
तो इस तरह से ये जो है ये व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर गांधी जी, गांधी जी, गांधी सरनेम के बहुत लोग होंगे। फिरोज गांधी, वरुण गांधी, राहुल गांधी, बहुत सारे हैं। लेकिन जब गांधी जी केवल कहा जाता है तो वहाँ पर क्या आता है? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की ही हम बात करते हैं। महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। इसी तरह नेताजी, नेता तो हमारे देश में नेता ही नेता भरे पड़े हैं। जिधर देखो उधर नेता, छुटभैया नेता, बड़े नेता, बहुत सारे नेता हैं। लेकिन नेताजी की जब बात होती है तो हमें एक ही नाम हमारे दिमाग में गूंजता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और बहुत सारा जो है वो योगदान दिया, अपना काफ़ी योगदान स्वतंत्रता संग्राम में दिया था उन्होंने। इसी तरह के और भी हम लोग देखते हैं उदाहरण, जैसे कहा गया सरदार जी। तो सरदार जी, केवल सरदार जी जहाँ पे आता है वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। वल्लभ भाई पटेल। ऐसे तो सरदार जी बहुत सारे हैं, लेकिन जब केवल सरदार जी ने ऐसा किया, सरदार जी हमारे प्रथम गृह मंत्री रहे हैं, तो वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल का ही नाम आता है। तो इस तरह से हमने समझा कि बहुत सारे व्यक्तिवाचक शब्द ऐसे हैं जो जब व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा बन गया, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन गया। अब हम लोगों ने पढ़ा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब पहले भाववाचक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसके उपभेद। जातिवाचक के उपभेद जो हैं उनको पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम क्या करते हैं, ये भाव क्या है, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, देख नहीं सकते। यानी कि हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे अनेकता, एकता, धैर्य, मिठाई, खटाई, खटास, मिठास, अपनापन, बुढ़ापा, इस तरह के शब्द। अब ये बनती कैसे हैं? अधिकतर इसमें क्या करते हैं कि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाकर बनती है क्या? भाववाचक संज्ञा। क्या प्रत्यय लगाकर बनती है? भाववाचक। यहाँ लिख दें ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। प्रत्यय लगाकर बनती है। अब देखते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले ता प्रत्यय देखते हैं। ता प्रत्यय लगा के बहुत सारे शब्द हैं, सरलता, कोमलता, सरलता, कोमलता, कविता, अनेकता, सुंदरता, मधुरता, बहुत सारे शब्द हैं ता प्रत्यय लगा करके। कविता, कवि जातिवाचक संज्ञा है और ता लगा दिया। कविता जो है ये भाववाचक संज्ञा होगा। तो अनेकता, अनेक शब्द है, अनेक शब्द से अनेकता बन गया। सुंदर से सुंदरता बन गया, सुंदर से सुंदरता बन गया। तो इस तरह से ता प्रत्यय लगा करके बहुत सारे शब्द हम महानता, महान विशेषण हो गया,
और मानता भी अलग अलग हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे क्रिया से भाववाचक बनती है, विशेषण से बनती है, सर्वनाम से बनती है, इसको भी अलग अलग देखते हैं। पहले प्रत्यय वाले शब्द देख लेते हैं। यह प्रत्यय लगा के यह प्रत्यय लगा के क्या हो गया? काव्य। धैर्य, ये सब भाववाचक संज्ञा है। काव्य, धैर्य, सौंदर्य, औचित्य। काव्य, धैर्य, सौंदर्य, औचित्य, और पन लगा करके लड़कपन, बचपन, छुटपन। कहते ना हम छुटपन में ऐसा करते थे। त्वा लगा करके इसी तरह देखो आगे, त्वा जोड़ करके क्या बनेगा? ममत्व, ममत्व, लघुत्व, गुरुत्व, इस तरह के शब्द तो आप प्रत्यय लगा करके बनेंगे। ई प्रत्यय लगा करके जैसे फूली, फली, भली, लाली, निर्दयी, भली, लाली, निर्दयी, ये सब ई प्रत्यय लगा करके बनाए गए शब्द हैं। आ प्रत्यय लगा करके गुस्सा, शोभा, निंदा। आ प्रत्यय लगा करके क्या लिखेंगे? गुस्सा, शोभा और निंदा। तो ये जो है भाववाचक संख्या के शब्द हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। आवट प्रत्यय लगा करके घबराहट, आहट। आवट लगा करके मिलावट, घबराहट। ई लगा करके, ना लगा करके खेलना, लिखना, पढ़ना, गाना। ये सब गाना नहीं बनेगा, गान है उसका, ठीक है। ना प्रत्यय लगा करके और आहट प्रत्यय लगा करके घबराहट, छटपटाहट, आवट लगा करके, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा बनेंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इस विशेषण से बनते हैं और क्रिया से बनते हैं, सर्वनाम से कैसे बनेगा, इसको भी देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विशेषण से, क्रिया से, पहले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बनेगा, किससे हम बनाएंगे, पहले ये देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से, सभी भाववाचक की बात हम कर रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से, ठीक। विशेषण से और क्रिया से और अव्यय से, क्रिया के बाद अव्यय से। अब इसको हम देखते हैं कैसे। जैसे देखो, शिव में त्वा प्रत्यय लगा दिया, शिवत्व बन गया। गांधी में वात प्रत्यय लगा दिया गया, गांधीवाद बन गया। हिटलर में शाही प्रत्यय लगा दिया गया, हिटलर शाही बन गया। शिव तो संसार में एक है,
शिव से शिवत्व। गांधीवाद, गांधीवाद और हिटलरशाही, हिटलरशाही। अब जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनेगा? लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, मानव से मानवता, पशु से पशुता। देखो, लड़का से लड़कपन, मानव से मानवता, पशु से पशुता। लड़कपन, मानवता, पशुता, मित्रता, मित्र से मित्रता। ये भाववाचक संज्ञा बन गया जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। इसी तरह सर्वनाम से देखो, अपना से अपनापन, अपना से अपनापन। मम से ममता, मम संस्कृत का शब्द है ममता। अहम से अहंकार, अहंकार। विशेषण से तो बहुत सारे शब्द हैं, जितना भी बनाओ उतना ही कम है। सरलता, नम्रता, दुष्टता, ऊंचाई, लिखावट, बहाव, पढ़ाई, ये सब तो क्रिया के हैं। विशेषण से क्या बनेगा? विशेषण वाले शब्दों को हम देखते हैं कि कैसे बन रहा है। सरलता, सरलता, नम्रता, नम्र से नम्रता। खुश, वो व्यक्ति खुश है, खुश व्यक्ति, तो खुश से खुशी बन जाता है, खुशी भाववाचक संज्ञा हो जाता है। इच्छा से इच्छुक, तो ये जो है इस तरह से सरलता, नम्रता, खुशी, भोलापन, भोला से भोलापन, भोलापन, ये शब्द। क्रिया से कैसे बनेगा? क्रिया में सजावट, वट प्रत्यय जोड़ा गया, सजावट, लिखावट, मिलावट, मिलाना, मिलावट। अव्यय से समता, मिथ्या, मिथ्यता, मिथ्यत्व, इस तरह के शब्द जो है वो बन जाएंगे। समता, सम एक अव्यय शब्द है, समता। पढ़ना, लिखना, लिखाई, मिठास, ये सब मिठास, ये तो क्रिया इसमें आ जाएगा विशेषण में। मिठास, खटाई, खटास। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है, जातिवाचक से कैसे बनती है, सर्वनाम से कैसे बनती है, विशेषण से कैसे बनती है, क्रिया से और अव्यय शब्दों से कैसे बनती है। अब इसी तरह से मेरा मकसद केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आप इसी तरह के अन्य शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं। कई बार वाक्य में प्रयोग करके पूछता है कि ये कौन सी संज्ञा है, तो वाक्य के आधार पर अब आपको कई बार लगता है कि अरे ये तो जो है व्यक्तिवाचक में आना चाहिए, लेकिन अब दे दिया हरिश्चंद्र, आपने सोचा कि अरे हरिश्चंद्र तो व्यक्तिवाचक है, एक व्यक्ति का नाम है। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी हम सबने सुनी है, लेकिन नहीं, जब वहाँ पे बहुवचन हो जाता है तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब हम लोग और देखते हैं जातिवाचक के दो उपभेद जो हैं उसके बारे में देखते हैं कि क्या है और उसको हम कैसे
जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। देखो, इसके दो उपभेद जो थे वो कौन से थे? एक तो था द्रव्यवाचक, क्या था? द्रव्यवाचक। और दूसरा था समूहवाचक। देखो, एक बात और बताएं हम तुम्हें कि अगर मान लो तुम्हारे प्रश्न के ऑप्शन में कोई ऐसा शब्द है जो आता द्रव्यवाचक और समूहवाचक में है, लेकिन वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, मान लो द्रव्यवाचक या समूहवाचक नहीं दिया है लेकिन जातिवाचक दिया है, तो वहाँ पर सीधा जातिवाचक पे निशान लगा देना। वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उपभेद है, भेद नहीं है। भेद तो जातिवाचक है। तो अगर मान लो ये नहीं दिया जाता है उपभेद का नाम, और इसका उदाहरण आपको दे दिया जाता है, तो जातिवाचक उत्तर बिल्कुल तुम्हारा सही होगा। अब इसी तरह देखते हैं हम कि द्रव्यवाचक क्या है और समूहवाचक क्या है। समूहवाचक पहले द्रव्यवाचक को समझते हैं। देखो, एक शब्द है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। पदार्थ यानी कि वस्तु। पदार्थ यानी कि वस्तु। एक होता है द्रव। ये इस तरह लिखा जाता है, द्रव। तो ये जो है, ये द्रव कहाँ प्रयोग करते हैं? तरल पदार्थ के लिए। तरल पदार्थ के लिए, तो तरल पदार्थ के लिए इस द्रव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द्रव्य। तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ या वस्तु। तो ये दोनों शब्द में कहीं आपको कोई गलतफहमी ना हो, इसका अर्थ मैंने समझाया है आपको कि पदार्थ और द्रव में क्या अंतर है। द्रव और द्रव में क्या अंतर है? पदार्थ की अवस्थाएं हम पढ़ते हैं ना, 3, ठोस, द्रव और गैस। तो वहाँ पर द्रव का प्रयोग किया गया है। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ जैसे आपका ये है, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, इसे लीटर में नापते हैं। तो ये सभी जो है द्रव। और द्रव्य तो कोई भी वस्तु जो होती है वो द्रव्य कहलाती है। अब द्रव्यवाचक में कौन कौन सा आएगा? द्रव्यवाचक में हो गया जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, कुछ भी हो गया। इसमें ऐसे शब्द देखो, पदार्थ यानी वस्तुएं जो हैं, तेल, पानी, दूध, दही, घी, चावल, कोई भी वस्तु है इस तरह की, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जो भी है, सोना, चांदी आदि। अब ऐसे जो है ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक में हो गया जैसे सेना। इसमें किसका बोध होता है? एक पूरे समूह का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है। समूह, इसका नाम कहीं कहीं समुदायवाचक भी लिखा है। समुदायवाचक। सेना, कक्षा, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। चाबियाँ एक समूह में रखी हुई हैं। कक्षा, सभा, झुंड, ढेर, गट्ठर। सेना, कक्षा, गुच्छा, गट्ठर यानी लकड़ी का गट्ठर, कपड़े का गट्ठर। सभा हो रही है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, एकत्रित होंगे, तो एक समूह में लोग हैं, तो वहाँ पर जो है वो समूहवाचक या समुदायवाचक होगा। दल, संघ, दल, संघ। कुल मिलाकर के जहाँ पर हमें एक पूरे समूह का ज्ञान होता है, समूह का बोध होता है, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक में पदार्थ आ गया, सामान आ गया, वस्तुएं आ गई,
और अब इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा। सम का अर्थ तो समान होता है, हम सब जानते ही हैं, और सम का मतलब उचित हुआ। इस सम का मतलब उचित होता है, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान या जानना। तो उचित रूप से दुनिया को ठीक प्रकार से जानना, सम का अर्थ होता है उचित। यहाँ पर उचित होता है। इसका भी हमने अंतर आपको बताया है कि जब ये वाला सम हम लिखते हैं स्वर सहित, यहाँ पे हलंत नहीं लगाते हैं, तो इसका अर्थ होता है समान। इसका अर्थ होता है समान। और जहाँ पर सम में हलंत लगा होता है उसका अर्थ होता है उचित या उपयुक्त। तो दुनिया को ठीक प्रकार से जाना यानी संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी संज्ञा है। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई और चीज़ कुछ और हो जाएगा। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 संज्ञा के मुख्य भेद हैं और जातिवाचक के 2 उपभेद हैं। तो चलिए अब आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। कल फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा सर्वनाम होगा। संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसी क्रम में चलते हुए हम पढ़ते हैं। अभी संज्ञा के साथ ही हम लिंग, वचन, कारक इसे पढ़ा के फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाएगा। संज्ञा के में ही लिंग, वचन, कारक होता है। ठीक है। और आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए।